जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? I think if somebody can give me a signal, I can proceed with the satsang. जय गुरु जी। I haven't got any signal from anyone. Please, can someone give me a signal whether I am audible or not? चलिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज फिर गुरु जी ने मौका दिया सत्संग शेयर करने का, अपना सत्संग, अपनी महिमा सुनवाने का मौका। गुरु महाराज ये सेवा मुझे देते रहें। बहुत शुक्र है उनका कि वो ऐसे याद रखते हैं मेरे को और ये सेवा का अवसर मुझे देते हैं। बहुत ही अजीब सा ये समय चल रहा है आजकल, जो हम काफ़ी, तो हम 3-4 महीने अब हमें हो गए, तो वी आर समहाउ यूज्ड टू ऑल दिस लॉकडाउन एंड पेंडेमिक। बट ये जो 3-4 महीने रहे, ये गुरुजी के साथ एक रिजॉइस का पीरियड था मेरे लिए, जो मैंने ये अनुभव किया। रिजॉइन करने का मेरा ये टाइम था गुरुजी को, कि इतने साल मैं गुरुजी के साथ रहा। गुरुजी ने 2003 में मुझे अपने चरणों में बुलाया था एम्पायर स्टेट पे, जैसे मैंने आपको पिछले सत्संगों में सुनाया। तो 2003 से आज 27 मई से अब ऑलमोस्ट जुलाई, तो मुझे ये लगने लगा था कि मैं गुरुजी के बारे में सब कुछ जान गया। जैसे मैं गुरुजी को जानता हूं, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी ये कर सकते हैं, गुरुजी वो कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं आ गई मेरे अंदर, तो मैं तो फिर गलत होना ही साबित करना ही है ना गुरुजी ने। गुरुजी को कोई, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है बिल्कुल। गुरुजी को अगर मैं दोबारा मैं बोलूं तो मैं गुरुजी को नहीं समझ पाया था इतने साल में भी, और आगे भी मेरे को पता नहीं कितने साल लगेंगे उस गुरु की महिमा को समझने के लिए, उस महाशिव की महिमा को समझने के लिए। कि बस ये जो 4 महीने गुरुजी ने मुझे दिए, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस दिया मेरे को, एक नए तरीके से करने का, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने का। ये जो सत्संग शेयर होते हैं इस ग्रुप में, गुरुजी के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका मिला मेरे को। और मेरे ख्याल सभी ने ये मौका लिया होगा और एंजॉय किया होगा। और गुरुजी सत्संग की सेवा दे रहे हैं, ये तो सोने पे सुहागा है मेरे लिए। सत्संग तो रोज हैं, जैसे अब आज रोज सुबह गुरुजी मुझे उठा देते हैं या हम सबको बख्शते हैं, ये अपने आप में एक सत्संग है। रोज गुरुजी की कृपा ऐसी ऐसी होती है, हर पल हर क्षण हर सांस में गुरुजी की कृपा है। तो हर क्षण हर पल एक सत्संग ही है। पर जब भी मुझे सत्संग की सेवा मिलती है तो आई डेवलप कोल्ड फीट। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं गुरु की महिमा कहां से शुरू करूं और कैसे बखान करूं। कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि उनकी महिमा को मैं कैसे लफ्जों में बयान कैसे करूं, क्योंकि जो हम अंदर फील करते हैं उसको लफ्जों में बयान करना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। पर चलिए, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि गुरुजी की महिमा को बता सकें। तो सत्संग तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने पीछे गुरुजी ने बहुत सेवा का मौका दिया और इतने सत्संग करने का मौका दिया, तो एक्सपीरियंस तो बहुत शेयर किए मैंने। और एज फार एज आई रिमेंबर, कोई बहुत मेजर एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं
सत्संग तो रोज होते हैं, पर कोई मेजर ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं कि जो मैं शायद महिमा गुरुजी की नहीं बखान कर पाया, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जैसे जो है, पर एक अलग से नया एक एनर्जी, एक ड्यूरिंग दिस पीरियड आई एम एक्सपीरियंसिंग अ न्यू एनर्जी, एक नई सोच गुरुजी मेरे अंदर डाल रहे हैं, एक नई ब्लेसिंग गुरुजी मुझको दे रहे हैं, पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग दे रहे हैं, पॉजिटिव की ब्लेसिंग दे रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव रखने की ब्लेसिंग दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि जिससे गुरु की महिमा का और पता चलता है। तो कुछ वो भी शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे कि जो गुरुजी मेरे को बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया कि मेरी जर्नी, अगर मैं अपने बचपन से अपने आप को देखूं तो मैं एक गॉड फेयरिंग इंसान था, कि मेरे को जैसे एक बच्चा होता है, एक आई रेड समवेयर इन सम बुक अभी पीछे कुछ दिन में, कि एक बच्चा था जिसको एक ढोल मिल गया, और वो ढोल उसको, वो जब ढोल बजाता तो उसमें से आवाज निकलती, तरह तरह की आवाज निकलती, उसको ना ढोल बजाना आता था, पर वो जैसे ढोल बजाता उसको एक मजा सा आना शुरू हो गया, तो वो ढोल बजाने लग गया। वो ढोल को घर ले आया, घर पे ढोल बजाता गया बजाता गया बजाता गया। अब वो, उसको तो मजा आ रहा है उस ढोल को बजाने में, पर उसके माता पिता और उसके जो बाकी घर के लोग हैं वो इरिटेट हो रहे थे कि ये क्या ढोल बजाता है। तो उसे मना किया उन्होंने, डांटा, जो भी कुछ किया, डराया धमकाया, पर उसने ढोल बजाना बंद नहीं किया। अब उनको समझ नहीं आया तो वो एक किसी गुरु के पास ले गए उनको, उस बच्चे को, और ढोल समेत गया। वो बच्चा ढोल बजाता गया, ढोल बजाता गया। अब वो ढोल बजाता बजाता गुरु जी के पास पहुंचा, एक किसी गुरु के पास पहुंचा, एक टीचर के पास पहुंचा, एक शिक्षक के पास पहुंचा, जिसने उसको ये समझाया कि भाई ढोल नहीं बजाना, इससे ये हो जाएगा, डराना, उसको जैसे डराया कि तू कीड़ा बन जाएगा अगले जन्म में, तू ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा, अगर तू ये ढोल बजाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चा डर गया, उसने ढोल उठाया और वो माँ बाप के साथ वापस आ गया। पर जैसे जैसे वो रास्ते में आया और जब घर पहुंचा तो उसको फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में होगा ना, कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, इस जन्म में तो नहीं बनूंगा, चलो मैं फिर से ढोल बजाना शुरू करता हूं। उसने फिर से ढोल बजाना शुरू किया। अब वो फिर माता पिता परेशान, अगले दिन फिर किसी गुरु के पास ले गए। अब उस गुरु ने भी उसको समझाया कि भाई चलो ये ढोल तूने बजाना ही है, तो कुछ ओकेजन है, होली, दिवाली, फेस्टिवल, बर्थडे, जो कोई फेस्टिवल हो उस पर बजा ले, वैसे नॉर्मली ना बजा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। बच्चे को थोड़ी देर तो समझ आया, पर जब वो घर पहुंचा, जब तक वो फिर ढोल बजाना शुरू। फिर वो तीसरे गुरु के पास गए। उस गुरु ने कहा, माता पिता को ही कहा कि जी आप अपने कानों में रुई डाल लो, ये तो बच्चा नहीं सुधरने वाला, आप ये तो ढोल बजाएगा। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे गुरु बदले तुम, और फिर आखिर में एक फकीर के पास पहुंचे। वो फकीर काफी ज्ञानी था और उसके बारे में काफी चर्चा थी और काफी सुना हुआ था। तो उन्होंने उस फकीर को वो समस्या बताई, तो उस फकीर ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं, और 3 दिन मुझे, 2-3 दिन तक मुझे कुछ मत कहो, मैं इसका ढोल बजाना बंद करवा दूंगा। गया, दोनों घर आ गए। अब वो लड़का ढोल बजा रहा, बच्चा, और वो गुरु भी ढोल ले आया, वो भी ढोल बजाने लग गया उसके साथ। वो एक रिदम में बजाता, ये दूसरे रिदम में ढोल बजाता, वो ढोल बजाता, ये ढोल बजाता, तो दोनों को मजा आने लग गया, दोनों की युगलबंदी हो गई। और 3 दिन तक माँ बाप भी परेशान, कि हम तो एक से परेशान, ये दूसरा और आ गया कोई ढोल बजाने। तो वो ढोल बजता गया दोनों। 3 दिन के बाद जब गुरु ने 3 दिन मांगे थे, उस फकीर और गुरु ने 3 दिन मांगे थे उस शिक्षक ने, तो 3 दिन के बाद उसने बच्चे को कहा कि बच्चे देख, तूने ढोल तो बजाया, तुझे को आनंद बहुत आया, पर इस ढोल के अंदर है क्या? तूने कभी जानने की कोशिश करी? जिस चीज में तुझे आनंद मिल रहा है उसके अंदर नहीं? तो कहता ले आज इसको ढोल को फाड़ के देखते हैं। तो उन्होंने ढोल को फाड़ा तो देखा अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो अब वो समझ में ना आए उस बच्चे को कि इसके अंदर से तो मैं तरह तरह की आवाजें निकालता था, मेरे को आनंद आता था, पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो फकीर जो शिक्षक था, जो गुरु था, उसने उसको समझाया कि गुरु का काम ही यही है कि गुरु करता क्या है। गुरु
के पास जब आप आते हो और अगर आपके अंदर कोई चीज भरी होगी तो वो आप भरी हुई चीज लेके जाएंगे। जैसे गुरुजी भी कहते थे अपना दिमाग जोड़ा घर पे छड़ के आया करो, तो वो उसको गुरु उसको पहले खाली करता है। तो उसने फकीर ने उसको दिखाया कि ये तो अंदर खाली है, इसके अंदर आनंद नहीं है। आनंद तो उस गुरु उस ज्ञान में है जो कि या जो उसकी जो साउंड है उसमें ज्ञान उसमें आनंद है। तो जैसे मैं उस ढोल की तरह ही बच्चे की तरह ही था कि जिंदगी भर जब मैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आई वॉज गॉड फेयरिंग, तो जैसे जैसे वो मैं ढोल मेरे को जो ढोल मिला मैंने वो ढोल बजाया। अब किसी ने मेरे को कहा कि ये रिंग पहन लो, मैंने रिंग पहन ली। किसी ने डराया कि क्या ये रिंग नहीं पहनोगे तो ये होगा, तो मैंने वो रिंग पहन ली। मैं डरता गया, मैं ढोल बजाता गया, मैं ढोल बजाता गया, पर किसी ने मेरे को उस ढोल के अंदर का खालीपन नहीं बताया कि ये ढोल ये सब बेकार है, ये सब भ्रम है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो जब मैं 27 मई को गुरुजी के चरणों में गया, 27 मई 2003 में, तो सबसे पहला काम गुरुजी ने मेरे यही किया कि मेरे अंदर जो कुछ था उसको खाली कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। जैसे एक स्लेट होती है, स्लेट के ऊपर जो लिखा, जो मैंने शिक्षा ली, जितनी मैंने ज्ञान लिया, जितना मैंने ढोल बजाया, वो सब गुरुजी ने निकाल दिया। उस ढोल को ही फाड़ दिया, फाड़ के दिखाया कि अंदर खाली है। अब उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपनी सोच, मेरी सोच को बदला, मेरे अंदर अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें डाली, और मेरी सोच को बदलने से गुरुजी ने मुझे बदला, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। और अपनी नाम जपने की, जो गुरुजी का नाम है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो एक जौहरी, गुरुजी ने एक जौहरी का काम किया कि मुझे एक मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एक डायमंड दे दिया, और जिसका मोल भी मुझसे नहीं लिया। एक मंत्र दिया, जौहरी का काम किया, एक मंत्र दिया, वो भी मुफ्त में दिया। कोई मुझसे कुछ कभी, हम तो हमारी औकात ही नहीं कि हम कुछ गुरु को दे सकें। तो गुरुजी ने उस खाली, पहले सबसे जो मेरे को, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा तो मेरा सारा भ्रम, मेरा सारा जितने भी मेरे अंदर कुछ भरा हुआ था उसको सबको बाहर निकाला, सबको साफ किया। और उसके बाद गुरुजी ने ही स्टार्टेड गिविंग मी गुड, अपनी सोच, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी थॉट्स, जिससे मेरी हाथों की बदलती गई। तो गुरुजी के पास आने से, गुरुजी की शरण में आने से सबसे पहले हमारा तो सबसे पहला कल्याण ही यही है कि गुरुजी जौहरी हैं, और जौहरी हैं, उनके पास बहुत अनमोल हीरा है, जो उनकी ब्लेसिंग है, जो उनकी शरण है, जो उनका नाम है, वो बिन बोले बिन मांगे वो सबको दे देते हैं, प्रोवाइडेड हमारे अंदर वो चेंज होने की, हमें वो, हम खाली अपने बिल्कुल दिमाग को छोड़ के, जैसे गुरुजी कहते थे, हम खाली होकर जब गुरुजी के पास जाते हैं तभी हम कुछ उनसे पा पाएंगे, ज्ञान पा पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो मेरे को गुरुजी ने पहले खाली किया और उसके बाद अपनी ब्लेसिंग, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ दिया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग देने के तरीके अपने अपने हैं। गुरुजी किसी को बोल के देते थे, जैसे मुझे पहले दिन ही बोला उन्होंने कि जा तेरा ऐश कर जाके, तो वो तो एक पत्थर की लकीर हो गई। गुरुजी ने मेरे को पहले दिन ही ऐसी ब्लेसिंग दे दी कि जा ऐश कर। ये तो गुरुजी की मेहर है। गुरुजी कभी किसी को बोलते थे, कभी किसी को नहीं देते थे। इट इज जस्ट लाइक अ गुरु, कि गुरु किस रूप में आपको ब्लेसिंग देता है, किस रूप में आपको बचाता है, ये तो गुरु ही जानता है। ये गुरु की महिमा है कि कब किसको क्या देना है। जैसे एक शिष्य गुरु का एक पेंटिंग बना रहा था, पहाड़ पे गया, बहुत ऊंचे पहाड़ पे गया, ऊंची चोटी पे चढ़ गया, उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, गुरु पहाड़ की सीनरी की बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग को रख के उसको निहार रहा था, और गुरु को बुलाया उसने कि गुरुजी देखिए ये मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। उसके हिसाब से कोई कमी नहीं थी उस पेंटिंग में, तो अपने गुरु को दिखाने के लिए उसने बुलाया और कहा जी देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग मैंने बनाई है। तो गुरुजी खड़े रहे, देखते रहे। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, तो वो शिष्य को लगा कि शायद इस पेंटिंग में कोई कमी है जो गुरुजी नहीं बोल रहे। तो वो पीछे अपनी पेंटिंग खड़ी पड़ी थी, उसको दूर से देखता 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 पीछे होता गया। तो वो पीछे होता जा रहा था, तो अचानक गुरुजी आगे बढ़े
और उस पेंटिंग को उठा के उन्होंने पहाड़ के नीचे फेंक दिया। वो शिष्य बहुत अचंभित हो गया कि इतनी सुंदर पेंटिंग मैंने बनाई और गुरु ने बगैर कुछ बोले उस पेंटिंग को पहाड़ के नीचे क्यों फेंक दिया। तो उसने शिष्य, अब गुरु है, गुरु के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, तो उसने कुछ बोला नहीं गुरु को और उनसे पूछा कि आपने मेरी, फिर भी पूछा कि हिम्मत करके कि गुरुजी आपको इस पेंटिंग में कोई कमी थी जो आपने इसको फेंक दिया। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, इसमें कोई कमी नहीं थी, ये परफेक्ट पेंटिंग थी, पर अगर मैं उस पेंटिंग को ना फेंकता तो जो तू पीछे पीछे जा रहा था नीचे गिर जाता और तेरा काम हो गया था। और अगर मैं तेरे को कहता भी कि तू रुक जा तो तू नहीं रुकता, तू पीछे जाता जाता अपनी पेंटिंग के प्यार में तू उस पीछे जाता जाता और तू गिर जाता। तो गुरु जानते हैं कि किसको डांट से आके किसको कैसे ब्लेसिंग देनी है, किस तरीके से ब्लेसिंग देनी है, ये तो सब गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के वो ब्लेसिंग, वो खजाना मुझे दिया। जैसे मैंने आपको बताया, कभी गुरुजी ने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उस 2004 से लेके 2007 तक देयर वाज नो चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। कोई जो जैसे कई संगत से हमने सुना कि गुरुजी हाथ ऊपर करते थे और लड्डू प्रसाद आ जाता था और वो सबको बांट दिया करते थे, या वो सत्संग सुनवाते थे किसी से। मेरे को गुरुजी ने कभी 2004 से लेके 2007 तक कभी भी कोई सत्संग नहीं सुनवाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इट वॉज हिज वे टू ब्लेस मी, कि वो ऑलरेडी मुझको पहले ही खाली कर चुके थे। मेरे अंदर जो कुछ था वो सब खाली कर दिया था। एंड सिंस ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही दिखाते थे। और उन्होंने धीरे धीरे जो मेरा जर्नी उनके साथ जब शुरू हुई 2004 से 2007 तक, तो गुरुजी मेरे को बिल्कुल अपने, जिसे मैं कहता हूं, रंग में रंग चुके थे, पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सी हिम एज अ गॉड। जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद भी काफी समय लगा मुझे ये जानने के लिए कि गुरुजी तो साक्षात महाशिव थे, और उस टाइम हमारे अंदर की आंखें हमको उनको देख ही नहीं पाई। मे बी इट वॉज माई बैड लक कि मैं उस टाइम गुरुजी को उन आंखों से, जो मेरी ये दो आंखें हैं, उनसे नहीं देख पाया और उनसे नहीं पहचान पाया। पर गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े रखा, अपने तरीके से ब्लेसिंग देते रहे। 2007 के बाद जब गुरुजी, जब बहुत सारे सत्संग सुने, जैसे आज सत्संग सुन रहे हैं, तो गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलता गया और लगा कि हाँ, हमने पता नहीं कैसा मौका छोड़ दिया कि गुरुजी से, मतलब हम सिर्फ एक महापुरुष की तरह गुरुजी को देखते रहे और गुरुजी हमारे पे तब भी कृपा करते गए। तो ये गुरु की महिमा गुरुजी जाने। आपको भी लगता होगा कि कई बारी कि गुरुजी ने आपको किस तरीके से ब्लेसिंग दी, तो ये गुरुजी का ढंग है, गुरुजी का तरीका है, ब्लेसिंग करने का तरीका है गुरुजी का। और जब आप एक बारी गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे गौतम बुद्ध के पास दो शिष्य, एक शिष्य आया गौतम बुद्ध के पास और उसने बोला कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं और मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मेरे अंदर सवाल ही सवाल हैं, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, आपकी कृपा पाना चाहता हूं, आप मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए। और जैसे ही वो गौतम बुद्ध के पास गया तो उसने सवालों की झड़ी लगा दी कि जीवन क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है। तो वो बोलता गया और गौतम बुद्ध सुनते रहे प्यार से। तो गौतम बुद्ध ने उसको कहा कि मैं तेरे सारे जवाब दूंगा, पर उसके लिए तुझे मेरे साथ 2 साल रहना होगा, कि तेरे इतने सारे सवाल हैं, मैं एक दिन में तो जवाब दे नहीं सकता इनका, तेरे को मेरे साथ 2 साल रहना होगा और चुपचाप रहना होगा, कोई मुझसे कुछ पूछना नहीं होगा। और 2 साल के बाद मैं तुझे सारे ये जो तूने याद कराऊंगा और हर सवाल का जवाब दूंगा तेरे को। तुझे मंजूर है तो मैं तेरे को अपना शिष्य धारण करता हूं, क्योंकि गौतम बुद्ध बड़े गुरु थे और उनका शिष्य बनना तो कोई आसान काम तो था नहीं। उसने इमीडिएटली हां कर दी तो उसने लगा जोर जोर से। तो उस शिष्य, जो दूसरा शिष्य जो गुरु धारण करने आया था, उसने पूछा उससे, हंस क्यों रहे हो? कहता मैं भी 2 साल पहले ही तुम्हारी तरह आया था और मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं तुम्हें आज भी वार्न कर रहा हूं कि जो सवाल पूछना है आज पूछ लो, कि अगर तुम 2 साल गुरु की शरण में रह लिए
और गुरु के ऊपर पूरा तुमने फेथ रखा, जैसे गुरु कह रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध कह रहे हैं, तो तुम्हारे मन में कोई सवाल बचेगा ही नहीं। तुम सवाल पूछ ही नहीं पाओगे और तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो जाएगा कि मैं 2 साल पहले आया था सवाल पूछने, आज मैं 2 साल बाद कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहता गौतम बुद्ध से। तो जो सवाल हैं आज पूछ लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और उसने नहीं मानी, 2 साल वो रहा, और 2 साल के बाद जब उसे गुरु की कृपा मिली, गुरु की शरण मिली, सारे सवाल खत्म हो चुके थे। सारे सवालों का जवाब गुरु अपने आप अंदर, जैसे मैंने आपको बताया पिछले सत्संग में भी कि गुरु तो कहाँ है, गुरु तो हमारे अंदर है, गुरु भगवान हमारे अंदर है। हम और कहीं हमें बाहर खोजने की तो जरूरत ही नहीं है। वो हमारा ही जिसको कहते हैं कि हमारा रथ को चलाने वाला तो वही है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब मैं रथ चला रहा हूं तो उस रथ को तो कोई डैमेज कर ही नहीं सकता। तो गुरु की शरण में अगर हम लोग आज हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। आज का जो समय है ये कोविड का, जो जिसमें नेगेटिविटी बहुत है, तो शायद अगर आप लोग समझ पाएं जो गुरुजी मेरे थ्रू संदेश देना चाह रहे हैं कि गुरुजी के शरण में हम हैं तो हमें नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं। जब गुरुजी हमारे अंदर हैं तो हमारे को नेगेटिव रहने का तो कोई सवाल है ही नहीं। हमारे को तो सिर्फ पॉजिटिव गुरुजी की शरण में रहना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। छोटा सा एक मंत्र जाप उन्होंने गुरुजी ने दिया है, इतना अच्छा जुड़ने का तरीका, डायरेक्ट कनेक्शन। हर स्वरूप गुरुजी का आज बातें कर रहा है, हर स्वरूप गुरुजी का आज ब्लेसिंग दे रहा है। हर घर में जो स्वरूप है उस वो बर्थडे, हर घर में बर्थडे मनाया जा रहा है, हर घर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर घर में गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और जैसे मैं सत्संग में और भी सुन रहा हूं कि कई लोग जिन्होंने गुरुजी को कभी देखा ही नहीं और जो अभी इस कोविड के पीरियड में ही गुरुजी के साथ जुड़े हैं और इन सत्संग को सुन कर ही उनके ऊपर इतनी कृपा हुई है। और जो इस कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद गुरुजी के सत्संग सुन के ही कोविड नेगेटिव हो गए, जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा भी नहीं। इतनी पावर, इतनी पावर, इतनी ब्लेसिंग इस महाराज ने हमारे को दी है। तो ये पावर कौन दे सकता है? महाशिव दे सकता है। हम और आप तो सोच भी नहीं सकते उस महाशिव का कि कितना शुक्राना है उस महाशिव का कि जिनके चरणों में हम बैठे हैं आज। तो ये तो बस हम इतने ब्लेस्ड हैं कि इतनी हमारे अंदर इतनी कमियां होने के बावजूद गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है। हमारी हर कमी को वो इग्नोर कर देते हैं। वो जानते हैं कि हमारे अंदर कमी है। आज भी जैसे मैंने पीछे सत्संग शेयर किया था, मेरे बर्थडे वाले दिन सत्संग शेयर किया था मैंने, कि मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझे मौका नहीं देंगे मेरे बर्थडे पे सत्संग शेयर करने का, पर उन्होंने याद रखा मुझे, वो सत्संग सुनाने का मौका दिया। तो वो तो हर इतनी कमियां मेरे अंदर होने के बावजूद, इतनी शंका मेरे मन में वो आई, वो शंका आनी ही नहीं चाहिए थी। पहली बात तो कि जो गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं तो वो शंका का क्या काम है? हमारे को याद रखते हैं, वो तो हमारे को कभी कभी कहीं भूल ही नहीं सकते हो। तो वो जौहरी जो गुरुजी हैं उनका शुक्राना करना चाहूंगा। तो जब मैं नया ही जब गुरुजी के साथ जुड़ा था तो मैं किसी अंकल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन अंकल का, वो भी गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है, उनके ऑफिस में बैठा था। ये मेरे ख्याल आई थिंक 2007 के बाद की ही, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था उसके बाद की ही बात है। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था और जैसे चाय, और उनके ऑफिस में चाय उन्होंने सर्व करी और चाय हमने पी, बिस्किट मंगाए और जो भी कुछ खाने को मंगाया। तो मैंने हाथ जोड़ दिए कि भाई मेरा नवरात्रे चल रहे थे और नवरात्रों में व्रत रखा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि भाई आज मेरा व्रत है तो मैं तो सिर्फ चाय ले लूंगा और बाकी तो कुछ नहीं लूंगा। तो उन्होंने, जैसे वो गुरुजी की वो भी संगत, मैं भी गुरुजी की संगत, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कभी कहते थे व्रत का ना रखने, मतलब आपने रखा है अच्छी बात है, ठीक है, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, पर तो कहते मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। उनकी आंटी के साथ वो सत्संग हुआ, तो आंटी का वो एक्सपीरियंस है गुरुजी का। तो वो कहते हैं मैं आपको सिर्फ सत्संग सुना रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है, आपने व्रत रखना है रखिए, नहीं रखना है ना रखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप व्रत मत रखो, पर एक मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं। तो उन्होंने अपनी आंटी का सत्संग मुझे सुनाया
और वो सत्संग इतना रेलेवेंट सत्संग है, मैं आपको वो सत्संग सुनाऊंगा आज, सुनाता हूं मैं आज। तो उन्होंने ये बताया कि आंटी जो उनकी वो भी सेवा में थी मंदिर में, तो जैसे वो सेवा खत्म होती है, उनकी समाधि में सेवा थी गुरुजी की, और जैसे समाधि से वो सेवा खत्म होती थी तो तब ज़्यादा संगत होती नहीं थी, 2008-9 के करीब बड़े मंदिर में। तो जैसे समाधि की सेवा खत्म हुई तो वो आके हॉल के अंदर बैठ गई, और हॉल के अंदर जो जो बैठा होता था सबको सेवादार कह देते थे कि आप लंगर प्रसाद ले लीजिए। तब सिर्फ बेसमेंट में लंगर प्रसाद हुआ करता था, तो आप ले लो, और ताकि वो बंद करें और जल्दी से वाइंड अप करें। तो वो आंटी वहां बैठी थी, कहती हैं वो अंकल ने बताया कि वो आंटी ने कहा कि मैं अकेली, बिल्कुल अकेली बैठी थी। पूरे हॉल पूछ चुके थे कि क्या आंटी आपने लंगर कर लिया, क्योंकि आंटी ने व्रत रखा हुआ था। उन्होंने भी नवरात्रे चल रहे थे उस पीरियड में, और उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था। तो उन्होंने बस ये बोल दिया हाँ हो गया, मतलब उन्होंने कुछ झूठ बोला और कुछ मतलब आधा सच आधा झूठ कि हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया, ये भी नहीं बोला कि हो गया नहीं हुआ, लंगर हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा जी हो गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने अगर लंगर हो गया कोई नहीं, आप बैठो, जब आपके अंकल आएंगे तब आप चले जाना। तो आंटी ने कहा कि आई वॉज डेड श्योर कि देयर वॉज नोबडी एल्स इन दैट हॉल। तो आपने देखा होगा बड़े मंदिर में जहां से वो एक गेट बेसमेंट की तरफ, जहां से वो सीढ़ियां निकलती हैं, वहां पे एक स्वरूप गुरुजी का पड़ा है, टेपर में गुरुजी का स्वरूप पड़ा है। उसके पीछे कुछ बैठने की जगह भी बनी हुई है, तो कुछ लोग वहां आके बैठते भी हैं। तो आंटी बैठी हुई थी बिल्कुल सिंहासन के सामने। तो उन्होंने देखा कि उस स्वरूप के पीछे से एक आंटी उठ के आ रही हैं अंदर। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अभी तो स्वरूप के पीछे कोई था नहीं, अब ये आंटी कहां से निकल आई। तो वो आंटी आई और उनके साथ आके बैठ गई, और जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई तो उन्होंने कहा आंटी आपने लंगर कर लिया। अब वो फिर दुविधा में कि अब क्या बताएं कि मैंने तो व्रत रखा हुआ है। अब उनसे झूठ नहीं बोला गया। तो आंटी ने उनको बोल दिया कि नहीं मेरा व्रत है तो मैं लंगर नहीं करूंगी, मेरे अंकल सेवा में हैं तो मैं उनकी वेट कर रही हूं, और जैसे ही वो आ जाएंगे हम चले जाएंगे, और बस मैंने चाय प्रसाद ले लिया, बस खत्म हो गया, उसके बाद मेरा व्रत है। अब वो आंटी जो दूसरी आंटी थी जो उस टाइम उस स्वरूप के पीछे से उठ के आई, कहां से उठ के आई, जो अकॉर्डिंग टू द आंटी वो जो सत्संग जिनका वो सत्संग सुना रही थी, जो उनको हिसाब से वो आंटी थी नहीं उस दरबार में। तो उन्होंने ये उसको बोला उस आंटी को कि मैं भी व्रत रखा हुआ था, मैंने भी व्रत रखा हुआ था, पर कल रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, उन्होंने सपने में दर्शन दिया और उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसाद बन रहा है और आलू प्रसाद की सब्जी बन रही है, और 9 की 9 देवियां, मतलब जो सेवादार लंगर बना रहे हैं, और उसके बाद जो 9 देवियां हैं, 9 की 9 देवियों ने उस कड़ी प्रसाद के अपना हाथ लगाया और आलू प्रसाद के पतीले में हाथ लगाया और चली गई। तो कहती मैं तो सिर्फ ये देखने आई कि आज मंदिर में क्या कड़ी प्रसाद और आलू प्रसाद बना है, और अगर बना है तो वो तो फिर गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो प्रसाद तो किसने बनाया, वो तो प्रसाद वो तो साक्षात आके बनाया वो तो प्रसाद। तो मैं तो सिर्फ वो देखने आई थी, और आज सच्ची में आंटी को उन्होंने कड़ी प्रसाद और आलू प्रसाद बनाया, और वही बनाए जो सब्जी जो गुरुजी ने रात को मेरे को दिखाई। और ये सुना आंटी ने तो वो तो हक्की बक्की रह गई कि अब ये तो ऐसी ब्लेसिंग, और वो ऐसी ब्लेसिंग कैसे छोड़ दें। तो आंटी उठी और जाके उन्होंने लंगर प्रसाद लिया, और ये उन्होंने मेरे को लंगर प्रसाद की महिमा बताई उस अंकल ने उस दिन चाय पीते पीते, जब मैंने उनको जब बताया था कि व्रत है। तो गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी का तरीका देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग देने का तरीका देखिए। तो गुरुजी जब व्रत के लिए किसी को मना नहीं करते थे, पर उनका ये सिंपल लॉजिक था कि भगवान अगर आपके अंदर है तो आप भगवान को अंदर भूखा थोड़ी रखोगे, भगवान को अगर आपके अंदर है तो भगवान को भूखा रख के आपको क्या मिलेगा। तो इट वॉज अ लॉजिक जो मेरे को समझ आया, शायद मैं गलत हूं, और पर जो ये सत्संग मैंने सुना अंकल से, उसके बाद कोशिश रही कि कभी व्रत रखा जाए कभी व्रत ना रखा जाए। पर ये गुरु महाराज की देखिए ब्लेसिंग, गुरु महाराज का वो जो लंगर है जो हम
जो हमारे को गुरु महाराज देते हैं उसकी महिमा देखिए, और उससे लंगर प्रसाद से सभी हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इट इज अ डिवाइन लंगर, इट इज अ डिवाइन प्रसाद, इट इज अ आई मीन गुरु जी की अपने नाम की कृपा अलग, जो गुरुजी अपना हम जो नाम गुरुजी का लेते हैं, जो हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, उसकी एक पावर अलग, गुरुजी के लंगर की पावर अलग, गुरुजी के स्वरूप की पावर अलग, और सारी पावर मिला के कि जो आपकी हर समय आपके साथ है, हर समय आपकी रक्षा कर रही है, हर समय आपके हर पिछले कर्मों का उस पावर को पता है, आज का पता है, और आगे आपका क्या है वो भी, फ्यूचर भी आपका पता है गुरु महाराज को, उस पावर को, उस महाशिव को। ब्लेसिंग है, शुक्राना है गुरु जी का। हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं कि हर जगह गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे पल पल हमारे साथ हैं। कैसे किसी के थ्रू, उस आंटी के थ्रू मैसेज उन्होंने दिया, जो आंटी वहां पे उनके हिसाब से थी ही नहीं, वो आंटी कहां से आई, क्या बताने के लिए आई, क्या प्रसाद, क्या ब्लेसिंग देने के लिए आई, सब गुरुजी जानते हैं, सब गुरुजी की महिमा है, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए, बस सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं ऐसे गुरु का कि जिसको हमारे आगे पीछे का सब पता है। मेरा एक और पिछले 3 साल 2017 में अप्रैल के महीने में एक छोटी सी सर्जरी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे को, तो बीएल कपूर हॉस्पिटल में वो सर्जरी थी। तो उसका इलाज कराने की कोशिश करी पर नहीं हुआ ठीक। हमने कहा ठीक है गुरुजी की जैसे मर्जी है, तो हम सर्जरी कराने के लिए वहां पहुंचे, मैं और मेरी आंटी वहां पहुंचे बीएल कपूर हॉस्पिटल में। तो काउंटर पे जैसे हम पहुंचे तो आपस में जैसे हम दोनों बैठे थे, एडमिशन का टाइम था और आपस में बातें कर रहे थे, तो माय आंटी वाज अ लिटिल वरीड कि ऑपरेशन है। ऑपरेशन एक नाम ही ऐसी चीज है कि चाहे बहुत माइनर ऑपरेशन था, बट ऑपरेशन एक नाम ही ऐसा है कि जिसको देख के डर लगता है। तो जो रिसेप्शन पे एक आंटी, जो लेडी जो बैठी फॉर्म को जो हमारे चेक कर रही थी एडमिशन का, तो ऊपर देख के हमारे को कहती है कि आप क्यों डरते हो, आपके साथ तो गुरुजी हैं। तो मैंने कहा जी आपने कहाँ देख लिया हमारे साथ गुरुजी को। तो आई वॉज देयर इज अ टैटू ओवर हेयर जिसपे जय गुरुजी लिखा है। तो उन्होंने कहा मैंने ये पढ़ लिया, तो अब जय गुरुजी लिखा है, तो आप तो वही छतरपुर वाले गुरुजी। मैं कहा हाँ जी छतरपुर वाले गुरुजी। कहती मैं भी जाती हूँ वहां पे, अभी जाना शुरू किया मैंने, बहुत ब्लेसिंग है वहां पे। तो आप क्यों डरते हैं, गुरुजी तो आपके साथ हैं। और कहती जी अब आप चिंता छोड़ दो, अब आप जाओ, अब मैं बैठी हूँ, मैं आपकी एडमिशन भी कराऊंगी, आपका सारा डिस्चार्ज के टाइम भी आप मेरे पास आ जाना, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कहीं धक्का नहीं खाना पड़ेगा। जबकि उस टाइम बीएल कपूर हॉस्पिटल में आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, पता नहीं कितना रश था उस दिन। बट गुरुजी महाराज ऐसे कृपा करते हैं, कहीं ना कहीं अपने एंजल्स को भेज देते हैं, गार्डियन एंजल्स। जैसे मैंने आपको बताया हर जगह गार्डियन एंजल गुरुजी के प्रेजेंट होते हैं। सर्जरी हैपेंड द सेम डे, इट वाज अ माइनर सर्जरी। आई केम आउट ऑफ द ओटी एंड अराउंड 4:30 तो जहां पे सर्जरी थी वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई। द डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल, जो सर्जरी करके गया वो डॉक्टर तो चला गया। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स वर सपोज टू कम, अब वो रेजिडेंट डॉक्टर भी नहीं आया, तो नर्स ने वो ड्रेसिंग चेंज कर दी, ड्रेस चेंज कर दी। वो फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी, 6 बज गए शाम के। तो उसने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तो उसने कहते चलो मैं आता हूं देखता हूं। डॉक्टर ने बोला चलो मैं आता हूं देखता हूं। तो थोड़ी देर के बाद कोई एक और डॉक्टर आया। वो डॉक्टर पहले नहीं, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सर्जरी टीम एंड ही वॉज सम डॉक्टर, जो शायद उन्होंने भेजा होगा, किसी को कहा होगा कि आप जाके चेक कर लो। अब वो डॉक्टर आया और उस डॉक्टर ने देखा और पूछा की होया थानू, पंजाबी में बोला थानू, कुछ नहीं होया थानू। मतलब दैट डॉक्टर ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट कि ही इज ट्राइंग टू एक कन्वर्सेशन क्रिएट करना चाह रहा है, और जिसमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहा है कि की होया थानू, कुछ भी नहीं होया थानू, तुसी तो भले चंगे बैठे हो। तो आई थॉट ही इज ट्राइंग टू जस्ट पैसिफाई कि भाई ब्लीडिंग की तरफ से ध्यान हट जाए। और की हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा चलो देख दें। ये कह के गुरुजी का स्वरूप, ये वाला स्वरूप गुरुजी का छोटा वाला,
ये हमारे बेड साइड पे पड़ा हुआ था। कहते हैं कौन है के? मैं कहा जी गुरुजी हैं हमारे। कहाँ पे हैं? मैं कहा जी छतरपुर पे हैं। छतरपुर में उनका मंदिर है। उनके मंदिर के बारे में बताया एज इफ आई थॉट कि ही इज इंटरेस्टेड, बट जैसे टोटल इग्नोर। ठीक है, तो उन्होंने कहा जाओ चलो दिखाओ, ब्लीडिंग चेक कराओ। तो उन्होंने वूंड चेक किया, ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने गुरुजी की बातें करते करते, मतलब मैं गुरुजी के बारे में बताता जा रहा हूं, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं गुरुजी के बारे में जो मेरे को पता है मैं गुरुजी के बारे में बता दूं। एंड ही केप्ट ऑन डूइंग द बैंडेज। और अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करते करते हुन नहीं होएगी ब्लीडिंग। आज तो बाद कहता है डॉक्टर, ही सेड आज तो बाद इस वूंड से ब्लीडिंग नहीं होगी, चाहे और कहीं से ब्लीडिंग हो जाए। बड़ी बुलंद आवाज। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी, शुक्राना, थैंक यू। और ये कह के वो चला गया। तो देन आई रिमेंबर कि जैसे गुरुजी कई बारी, जब गुरुजी के मंदिर में हम जाया करते थे तो कई बारी ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि गुरुजी प्रिटेंड करते थे कि जैसे नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे। तो मेरे को लगा कि शायद कहीं गुरुजी नहीं आ गए, शायद जो क्योंकि दुनिया के बथेरे डॉक्टर हैं दुनिया में, इस संगत में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, सारे गुड हैं। व्हेन देयर इज अ वुंड और वो वुंड अभी हील नहीं हुआ है तो उसमें से ब्लड आना तो चलिए स्वाभाविक चीज है, इट माइट टेक टाइम। पर इतनी कन्विक्शन के साथ कौन सा डॉक्टर कह रहा है कि जो कि हुन किधर कहीं और ब्लड निकल जाएगा पर यहां से ब्लड नहीं निकले। आई एम श्योर ही वॉज, मतलब गुरुजी ही थे वो। क्योंकि एक बारी बहुत मैंने किसी अंकल से ही सुना था कि जैसे गुरुजी कई बारी प्रिटेंड करते थे कि हाँ भाई वो सुन रहे हैं, पर वो सुनते नहीं थे और अपना काम कह जाते थे, अपना काम कर जाते थे, जैसा अपना मैसेज दे जाते थे। जैसे एक अंकल अपनी मर्सिडीज एस क्लास लेके आए, बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए। उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी वो, आज भी बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो वो लेके आए और गुरुजी को बता रहे कि गुरुजी देखो इसमें ये सेफ्टी फीचर है, इसमें एयर बैग्स हैं, इसमें ये है वो है, इसमें बाहर इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, ये है वो है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी कहते अच्छा हाँ ठीक है। और सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी बात कही गुरुजी ने कि अच्छा ठीक है, प्रिंसेस डायना भी तो एस क्लास में ही थी, इसी गाड़ी में तो थी, नहीं बच्ची सी। और ये कह के गुरुजी जैसे इग्नोर कर जाते थे तो मैसेज मिल जाता था। तो वैसे ही मेरे को उस दिन मैसेज मिला उस डॉक्टर के थ्रू कि हुन नहीं होएगी ब्लीडिंग। और गुरुजी महाराज की कृपा से उस दिन के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई उस जगह पे, उस वूंड पे, वो वूंड हील हो गया। और सेम द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन वी वर अबाउट टू डिस्चार्ज, सो माय आंटी वाज गोइंग फॉर द बिलिंग, लिफ्ट में जा रही थी। तो उस टाइम उस हॉस्पिटल में अनिल अरोड़ा अंकल जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, गुरुजी के ने अपने पास बुला लिया उनको, तो वो उस दिन हॉस्पिटल में थे एंड ही वाज इन द सेम लिफ्ट, उस जिस लिफ्ट में आंटी जा रही थी। और ही वाज ऑन द व्हील चेयर और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो आंटी ने को वो नहीं जानते और आंटी उनको नहीं जानती, पर क्योंकि गुरुजी का स्वरूप दिखा तो आंटी ने गुरुजी का स्वरूप नमस्ते किया और गुरुजी जय गुरुजी बोला। तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी आंटी ने बोला कि मेरे अंकल हॉस्पिटल में हैं और इसी में अभी सर्जरी हुई है, जैसे कन्वर्सेशन छोटी सी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैनू पता है कुछ नहीं होएगा सुमित नू। आई वाज आई मीन आंटी ने मुझे बताया कि सुमित नू कुछ भी नहीं होएगा। हाउ डज ही नो कि मैं, ना उन्होंने मेरे को देखा हॉस्पिटल में, ना मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा, तो हाउ डज ही नो कि मैं हॉस्पिटल में हूं। गुरु महाराज इज प्रेजेंट एवरीवेयर संगत जी, एवरीवेयर इन एवरी रूप। गार्डियन एंजल्स उनके चारों तरफ हैं, जगह जगह हैं गुरु जी के गार्डियन एंजल। एंड आई रिमेंबर अश्विनी शर्मा अंकल का मैंने जिक्र किया था अपने सत्संग में पहले भी, कि जिसमें मैंने बताया था कि इज फ्रॉम चंडीगढ़, वकील अंकल, वकील गुरुजी भी वकील अंकल बोला करते थे जिनको। तो 2016 अगस्त 2016 23 अगस्त या 24 अगस्त को शिमला में सत्संग था। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप शिमला आओ और उस सत्संग पे ब्लेसिंग लो। तो आई वॉज अ लिटिल बिजी एट दैट टाइम
और फिर मेरा गुजरात में प्रोजेक्ट चल रहा था अहमदाबाद में, तो और गुवाहाटी में चल रहा था, तो मैंने उनको बताया कि आई एम अ लिटिल बिजी, आई एम टाइड अप, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर द सत्संग. ही न्यू कि माई फादर एंड मदर, माई पेरेंट्स यूज्ड टू गो फॉर इन समर्स टू शिमला, और वो नॉर्मली मंथ ऑफ मई से लेके सितंबर तक शिमला में ही रहते हैं. तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को कहना कि उस सत्संग को अटेंड करें. मैंने कहा जरूर, वो ब्लेसिंग लेंगी हमारे बिहाफ पे उस सत्संग में. पर उसके बाद कि मैंने उनको कहा कि मेरे फादर का बर्थडे भी है 26 अगस्त को. उससे पहले उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि आप इस बारी जरूर जाओ शिमला, चाहे सत्संग के लिए जाओ चाहे ना जाओ, पर अपने मम्मी पापा को मिल के आओ. और जब मैंने उनको बताया बर्थडे है, तो कहता है इस बर्थडे को आपने मनाना है उनके फादर के साथ. और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने उसके साथ भी कही जो मुझे आज भी याद है. उन्होंने कहा फिर पता नहीं मौका मिले. तो मैं कहा आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के साथ जब मौका मिले ना, तो उनका बर्थडे मना लेना चाहिए. ये बात कह के उन्होंने टाल दी बात, और मेरे को वो बात कहीं बैक ऑफ माई माइंड रह गई. और वी डिसाइडेड टू गो टू शिमला. और सत्संग पे तो हम नहीं जा पाए, पर सत्संग के बाद हम वहाँ पे गए. मैंने अपने फादर का बर्थडे मनाया, उनका 78th बर्थडे, बड़े मज़े से. और ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट कि वो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि हम दिल्ली से आए और उनका बर्थडे. एंड अनफॉर्चुनेटली और गुरुजी ने उनको सितंबर में अपने पास बुला लिया. तो इट वॉज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी थ्रू अ गार्डियन एंजल कि आप जाएं और उनको मिल के आएँ. मौके बार बार नहीं आते. सो दैट वॉज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी विच आई रिमेंबर. तो गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारे हर फैमिली मेंबर का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कहीं भी हो. किस गुरुजी के दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर हो, कहीं हो, गुरुजी उसके साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे अंदर हैं. तो प्लीज़ संगत जी, नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी, पूरा फेथ, सरेंडर टू गुरुजी. शुक्राना करें गुरुजी का, हर बारी गुरुजी का शुक्राना करें, जब मौका मिले पल पल शुक्राना करें, हर घड़ी शुक्राना करें. मैं भी शुक्राना करना चाहूँगा गुरुजी का कि गुरुजी ने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का. फिर से मौका दें तो शायद, और जो मैं मैसेज शायद मैं दे पाया कि नहीं दे पाया, कि पॉजिटिविटी का गुरुजी ने मुझे दिया, जो रोज़ सत्संग के थ्रू आजकल, क्योंकि मैं थोड़ा समझ में मेरी कम है, मेरे को समझ कम आती है, तो मेरे को स्टोरीज़ के थ्रू गुरुजी समझाते हैं. तो शायद मैं भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ. तो सॉरी अगर आपको ये चीज़ बुरी लगती है या मैं को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर कराने के लिए. आगे भी मौका दें गुरुजी ये सत्संग शेयर करने का. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. गुरुजी.